Hello everyone, welcome back, class 11th. Now we are going to discuss about the second part of the complex permanent tissue, that is the phloem. Okay, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आपका phloem के बारे में डिस्कस करेंगे. As the xylem is known as the wood, जैसा कि आपको पता है कि xylem को wood बोला जाता है. Same the xylem is also known as the phloem is also known as the bark. phloem को क्या बोला जाता है? आपका bark बोला जाता है. And the phloem टर्म जो है वो आपका ग्रीक लेटर आपका फ्लॉइस से आपका क्या किया गया, आपका डिराइव किया गया है. और फ्लॉइस का मतलब होता है आपका बार्क. ठीक है, बार्क होता है आपका जिसको हिंदी में छाल बोला जाता है. और जो वुड होता है उसका मतलब हो गया लकड़ी, यानी कि जो जाइलम हो गया वो आपकी लकड़ी कही जाती है, यानी कि वुड जिससे हमें फर्नीचर के लिए वुड मिलती है, आपका वाला पोर्शन आपका स्टेम का. और फ्लोएम क्या हो गया, उसके ऊपर जो आपका छाल प्रेजेंट होती है, जो बार्क होता है आपका, उसको क्या बोला जाता है? आपका फ्लोएम बोला जाता है. सो इट इज़ अ फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है आपका. एंड द टर्म फ्लोएम वाज कॉइन्ड बाय द नगेली. नगेली नाम के साइंटिस्ट थे आपका, नागेली, जिन्होंने आपका 1958 में आपका फ्लोएम टर्म यूज़ किया था. इन एंजियोस्पर्म इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बास्ट. एंजियोस्पर्म के केस में इसको आपका बास्ट भी बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका पूछा जाता है कि फ्लोएम को एंजियोस्पर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया आपका बास्ट हो गया. इन जिम्नोस्पर्म एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स आर प्रेजेंट. जिम्नोस्पर्म्स की बात की जाए तो वहाँ पर कोई एल्बुमिनस सेल्स और आपका सीव सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं आपकी. ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम. फ्लोएम का टिपिकल स्ट्रक्चर है. एंड वी कैन सी दैट दीज आर द सीव सेल्स. सीव प्लेट आपकी, ये पोर है आपका, ये सीव ट्यूब है आपका. किनारे में आपका एक, जैसे आपका सीव सेल्स होती हैं, आपका सीव प्लेट होती है, वैसे आपका इनमें क्या होता है? आपका गैपिंग होती है. ये सीव ट्यूब हो गया आपका. ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, दैट इज द लिविंग पोर्शन ऑफ द फ्लोएम. एंड द कॉम्पेनियन सेल इट इज ऑल्सो द लिविंग पोर्शन ऑफ द फ्लोएम. ठीक है, तो क्या होता है आपका, जैसे हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम के 4 पार्ट होते हैं. क्या होता है आपका? जाइलम ट्रैचेट्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए, पैरेन्काइमा हो गया. तो केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी सारे आपके नॉन लिविंग होते हैं. तो फ्लोएम के केस में जस्ट अपोजिट होता है. फ्लोएम के केस में क्या होता है आपका? जाइलम फाइबर को छोड़ करके आपके सारे के सारे क्या होते हैं? आपका लिविंग पोर्शन होता है. सब में आपका प्रोटोप्लास्ट क्या रहता है? आपका प्रेजेंट रहता है. नाउ द कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम, 4 कंपोनेंट होते हैं आपका. सबसे पहले आप बात कर लेते हैं फ्लोएम सीव एलिमेंट की. इसके 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? आपका सीव एलिमेंट हो गया, आपका कॉम्पेनियन सेल्स हो गया, आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, एंड फ्लोएम फाइबर्स हो गए. तो सबसे पहले आपका सीव एलिमेंट. द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे होते हैं आपके, और लॉन्गिट्यूडनली आपके अरेंज रहते हैं. एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल्स. और ये कॉम्पेनियन सेल्स के साथ क्या रहते हैं? आपके एसोसिएटेड रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं. देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स. आप देख सकते हैं कि आपका ये कॉम्पेनियन सेल्स हैं आपकी. ठीक है, और कॉम्पेनियन सेल्स के साथ आपका ये सीव ट्यूब जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये इनके इसके साथ कोऑपरेशन में रहते हैं आपका. ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं आपका. ये आपके लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन, ये आप देख सकते हैं कि लंबे लंबे, और उनके जो किनारे होते हैं आपका, एंड पोर्शन जो होता है आपका, एंड पोर्शन पे ये आपका परफोरेटेड होते हैं, आपका सी प्लेट बना देते हैं आपका, जिससे आपका मटेरियल क्या हो, आपका आगे को पास आउट हो सके. Now next point is that a mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large central vacuole. अगर हम mature sieve element की बात करें तो उसमें क्या होगा? आपका जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरीफेरी में आपका प्रेजेंट रहेगा, और सेंटर में आपका लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा. बट द न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आपका. गोल्जी बॉडी एंड मोस्ट सिस्टोजोल भी क्या रहते हैं आपके, साइटोजोल क्या रहते हैं आपके, एब्सेंट रहते हैं. तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब इनके पास न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है आपका, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि यहाँ पर कोई इसका आंसर दिया हुआ है, दे आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल्स. तो जो कॉम्पेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वही आपका सीव एलिमेंट्स को क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है, क्योंकि सीव एलिमेंट्स के पास क्या नहीं होते हैं? आपका न्यूक्लियस नहीं होते हैं, गोल्जी बॉडी नहीं होती है आपका, और साइटोजोल भी नहीं होता है. ना ये 2 टाइप के होते हैं आपके जो सीव एलिमेंट्स होते हैं. दे आर फर्दर ऑफ द 2 टाइप्स. द फर्स्ट इज द सीव सेल एंड द सेकंड वन इज द सीव ट्यूब मेंबर्स. पहला आपका सीव सेल है. सीव सेल क्या होते हैं आपके? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द सेल विच पजेस द सीव एरिया इन इट्स लेटरल वॉल्स. इनकी लेटरल वॉल्स में आपका सीव एरियाज प्रेजेंट रहते हैं. देयर इज नो स्पेशलाइज्ड प्लेट इन इट. इनमें आपका सीव प्लेट्स नहीं पाई जाएंगी. जैसे हमने बोला था कि सीव एलिमेंट्स में आपके कॉर्नर पे आपका सीव प्लेट्स पाए जाते हैं आपका. सीव सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द टाइडोफाइट्स एंड द जिम्नोस्पर्म. इंपॉर्टेंट है आपका कि जो सीव सेल्स होते हैं आपका, वो टाइडोफाइट्स में, यानी कि जो, और जिम्नोस्पर्म यानी कि प्रीमिटिव जो आपका क्या है, वेस्कुलर प्लांट है, उनमें ये पाए जाते हैं आपके. अब सीव ट्यूब मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं. इन दिस टाइप द सीव एरिया आर लोकेलाइज्ड ऑन इट्स एंड वॉल. इसमें जो आपका, जैसे इसमें सीव एरिया आपका लेटरल साइड में था, इनमें सीव एरिया क्या होता है आपका एंड वॉल पे प्रेजेंट रहता है, जिसका भी हमने डायग्राम देखा. आप देख सकते हैं कि आपका एंड वॉल पे आपका सीव एरिया प्रेजेंट है, उसमें आपका लेटरल साइड में, यहाँ किनारों में आपका प्रेजेंट रहता है.
सीव ट्यूब मेंबर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर फॉर्मिंग द ट्यूब कॉल्ड द सीव ट्यूब। इस जो सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं आपका एक के ऊपर एक प्लेस होकर के आपका सीव ट्यूब बना देते हैं। द एंड वॉल आर परफोरेटेड लाइक अ सीव, दीज आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। तो देखो क्या होता है आपका जो सीव एलिमेंट है उसमें वो दो तरह की सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि दो टाइप की उनकी सेल होती है। एक होती है सीव सेल्स जिनमें आपका जो सीव एरिया होता है वो लेटरल साइड में होता है आपका वॉल के, और एक होते हैं आपके सीव ट्यूब मेंबर जिनमें जो आपका सीव जो क्या होता है आपका सीव एरिया होता है वो आपका एंड पोर्शन पे होता है, और ये एक के ऊपर एक बना करके आपका एक ट्यूब एक के ऊपर एक प्रेजेंट होकर के आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं ये आपका एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और जो सीव सेल्स होते हैं वो आपका टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और इनमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये किससे आपका जो कॉम्पेनियन सेल्स है उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तो उन्हीं के न्यूक्लियस से क्या रहते हैं आपके कंट्रोल होते हैं आपके। द यूनिकनेस ऑफ द सीव ट्यूब इज दैट इवन विदाउट द न्यूक्लियस इट इज लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है फिर भी आपका लिविंग होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल इट्स सेलुलर फंक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। Now next one is that the function of the sieve elements, इनके फंक्शन क्या होते हैं आपके। The main function of the sieve element is the translocation of the organic solute, ट्रांसलोकेट करना आपका organic solutes का। The cellulose, a plant polysaccharide, is present in the perforation in the sieve plate. It is soluble and disappear when the solute is dilute, so that the solute can pass from one cell to another cell through the pores. Callose reappears and sometimes close the pore when solute is less dilute, thus stopping the movement। अभी क्या कह रहा है आपका जो आपका सीव एलिमेंट होते हैं आपके, ये आपका ट्रांसलोकेशन में फूड के ऑर्गेनिक सॉलिड के ट्रांसलोकेशन में आपका हेल्प करते हैं। जो एक कैलोज होता है आपका जो इनकी आपका परफोरेशन सी प्लेट्स पे आपका प्रेजेंट रहता है। कैलोज आपका एक पॉलीसैकेराइड होता है आपका प्लांट में पाया जाने वाला, तो ये आपका डिसअपियर हो जाता है जब आपका इट इज सॉल्युबल एंड डिसअपियर व्हेन द सॉलिड इज डाइल्यूट। जब आपका सॉलिड डाइल्यूट होता है तो ये आपका उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और उसके पासिंग में क्या करेगा आपका हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका सॉलिड क्या है आपका लेस डाइल्यूट है तो ये क्या कर देता है उसके मूवमेंट को क्या कर देगा आपका स्टॉप कर देगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा कंपोनेंट दैट इज द कॉम्पेनियन सेल। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स का आपका मॉडिफिकेशन है आपका कॉम्पेनियन सेल्स which are closely associated with the sieve tube elements. Usually a single companion cell is found associated with the sieve tube member, यानी कि एक sieve tube member के साथ आपका एक आपका companion cell आपका क्या रहता है एसोसिएशन में रहता है। And important point is that they are the specialization, or we can say that they are the modification of the parenchymatous cells. The cytoplasm of the sieve tube element and the companion cells are connected by the thin cytoplasmic strand called the plasmodesmata. So, plasmodesmata is the connection between the sieve tube elements and the companion cells passing through the pit membranes in their wall. Companion cells are absent in the phloem of the pteridophytes and the gymnosperm. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जिम्नोस्पर्म और टाइडो जो आपके टाइडोफाइट्स होते हैं उनमें आपके कॉम्पेनियन सेल्स क्या रहते हैं आपके एब्सेंट रहते हैं। तो अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो वहां पर इनको कंट्रोल कौन करेगा, वहां आपका एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं आपका, ठीक है, विच कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो आपका स्टोर करेंगे किसको आपका फूड मटेरियल को, और किसको कंट्रोल करेंगे आपका सीव एलिमेंट को कंट्रोल करेंगे किसमें आपका टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में आपके कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट है। देखो यहीं पर आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपका कॉम्पेनियन सेल प्रेजेंट रहते हैं एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टाइडोफाइट्स में, या ऑल ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्पेनियन सेल्स केवल आपका एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, जबकि जिम्नोस्पर्म और आपके टाइडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। वहां इनकी जगह पे आपका एल्बुमिनस सेल्स आपकी प्लेस आ जाती है, वो इसको रिप्लेस कर देती है कॉम्पेनियन सेल्स को। और दूसरा था आपका जो सीव एलिमेंट होती है उसमें दो तरह की सेल होती है, एक आपकी सीव सेल होती है, एक होती है आपका सीव ट्यूब मेंबर्स। तो जो सीव सेल होती है वो आपका जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट्स में होती है, और जो आपका सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं आपका एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। वैसे ही क्या था आपका जो वेसल्स होते हैं वो आपका एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका जाइलम वेसल, और जो ट्रेचिड्स होते हैं वो आपका जिम्नोस्पर्म और आपका टाइडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। Now next point is that function of the companion cells. The companion cells in the association with the phloem parenchyma play an important role in the maintenance of the pressure gradient in the sieve tube during the food transport. तो जैसे सेम यही काम आपका क्या करेंगे आपका एल्बुमिनस सेल भी करेंगी। तो ये आपका एक प्रेशर ग्रेडियंट आपका डेवलप करती है जिससे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में क्या हो सके आपका फूड का ट्रांसपोर्ट में क्या मिल सके आपका हेल्प मिल सके। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सीव ट्यूब सेल्स एंड अदर सेल्स एंड रेगुलेट द पासेस ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये आपका क्या करेंगे आपका सीव ट्यूब सेल्स और आपकी जो अदर सेल्स हैं उनके बीच में आपका क्या करेंगे लिंक भी बनाएंगी, साथ में आपका मटेरियल के पासेस में भी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज ऑल्सो द लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम फ्लोएम। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा आपका, इट इज मेड अप ऑफ, ये भी क्या होगा आपका, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेन्काइमा। These are made up of the elongated tapering cylindrical cells which have the dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of the cellulose and has pits. Pits क्या होते हैं आपके छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं।
थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से आपके ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं आपके। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। अब देखो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये मेनली आपका डाइकॉट्स में प्रेजेंट रहता है, आपका मोनोकॉट्स में क्या रहता है, आपका एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पर को तो ये आपका एंजियोस्पर्म में ही मॉडिफिकेशन हो गया कि डाइकॉट में प्रेजेंट है, बट आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका मोनोकॉट में क्या है, आपका एब्सेंट है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है आपका, ये आपका स्टोरेज का काम करता है, ये आपका स्टोरेज पैरेन्काइमा है आपका। सो इट स्टोर द फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक द रेजिन्स, लेटेक्स एंड द म्यूसिलेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर आर आल्सो नोन एज द बास्ट फाइबर, क्योंकि फ्लोएम को आपका बास्ट बोला जाता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स लाइक द जाइलम, जैसे आपका जाइलम फाइबर में होता है आपका। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि फर्स्टली फॉर्म फ्लोएम में आपका ये एब्सेंट होता है कि आपका सेकेंडरी फॉर्म्ड फ्लोएम में ये पाया जाता है आपका। द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज वेरी थिक because of the deposition of the lignin. These are the much elongated, unbranched, have the pointed apices. At maturity, these fibers lost their protoplasm and become dead. Initially, they are the living, but after the maturation, they become dead because of the loss of their protoplasm. The phloem fiber of the jute, flax, and the hemp have the important economic importance. Okay, आपको पता है कि जो आपका फाइबर होते हैं किसके, आपका जूट के हो गए, फ्लैक्स के हो गए, हेम्प के हो गए, तो ये आपका चटाई बनाने में, आपका रस्सियां बनाने में काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है आपका। द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द नैरो सीप ट्यूब्स एंड इट इज रिफर्ड एज द प्रोटो फ्लोएम, एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम is the bigger has the bigger sieve tubes and it refers to as the metafloem। वही हो गया आपका फर्स्टली फॉर्म फ्लोएम को आपका प्राइमरी फ्लोएम बोला जाएगा आपका, या प्रोटोफ्लोएम बोला जाएगा आपका, जिसमें आपका जो सीव होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे वो आपके नैरो होंगे। और जो आपका लेटर फॉर्म होगा आपका फ्लोएम जिसमें आपका सीव ट्यूब आपके लार्जर होंगे, उसको क्या बोला जाता है, आपका मेटाफ्लोएम बोला जाता है। जैसे आपका प्राइमरी हमने पढ़ा था आपका प्राइमरी जाइलम और आपका सेकेंडरी जाइलम, उसमें भी आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा था, वैसे ही आपका। ठीक है, तो ये आपको फाइलम भी, फ्लोएम भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है आपका द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम में आपका एपिडर्मल सिस्टम आएगा, स्टोमेटा आएंगे, आपका एपिडर्मिस आएगा आपका। ठीक है, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशंस आएंगे आपके, और आपका ग्राउंड टिश्यू आएगा कि हाइपोडर्मिस क्या होता है आपका, कॉर्टेक्स क्या होता है आपका, एंडोडर्मिस क्या होता है आपका, पेरिसाइकल क्या होते हैं, मेडुलरी रेस, पिथ वगैरह, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे।